हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पटना के द्वारा आज एक बहुत ही एक ड्रास्टिक मैसेज है ये सबके लिए, ठीक है। और अर्लियर पहले जो भी केसेस हुए थे और जो भी पेंडिंग्स चल रहे थे अपर हाई कोर्ट एंड अपर मोस्ट हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन जो 2 बेंच का था वो आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी हाई कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग रहा और ज्वाइनिंग होने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों को सोचना चाहिए था। और स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए सोचना चाहिए था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई थी, ठीक है, वहाँ पे ये क्लियर मेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे जो भी डिसीजन होगा उसको माना जाएगा। ये स्टार्टिंग से जितने भी सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट जो बीएड के लिए कराया जा रहा था, सॉरी प्राइवेट टीचर के लिए जो बीएड को भी जहाँ पर अलाउ किया गया था, वहाँ पे ये क्लियर मेंशन था। और केवीएस एनवीएस जितने भी वो मेंशन किए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो लोग ऑर्डर फॉलो किए हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। 42nd अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड है, जो कि आपको आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन के लिए जो बात कहा जा रहा है आरटीई, और कंकरेंट लिस्ट में जो लाया गया डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 45 में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एक सदमे, एक मतलब बहुत सदमा ही कह सकते हैं उसको। हथौड़े से सर पे मारना, पत्थर चला के सर पे मारना, ठीक है। इससे बढ़िया नोटिफिकेशन में क्लियर पहले मेंशन कर दिया गया होता तो बहुत सारे लोगों का डाइवर्जन क्रिएशन नहीं होता, डाइवर्जन क्रिएट ही नहीं होता। तो सबका कंक्लूजन पिछले 2 से 3 मिनट का यही है कि फाइनली बीएड को अंतिम रूप से, और सब स्टेट में तो बाहर किया ही जा चुका था, लेकिन जिनका ज्वाइनिंग हो गया था वो भी कब के, जो 2018 के बाद जो भी है, जो प्राइमरी के लिए पढ़ा रहे थे बिहार में, वो लोग भी अंततः फाइनली अंतिम रूप से बाहर कर दिए गए। तो आपके सामने है, बिना तथ्य बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करता हूँ। अपने चैनल पे या जो भी ऑथेंटिक अपडेट आता है आप लोग देखिएगा। मैं कोई भी पूर्व पहले से भी जो भी अपडेट देते रहा हूँ, कहीं ना कहीं 1-2 दिन या 2-3 दिन के अंदर वो चीज़ हो ही जाता है, या तो उस दिन सुबह में हो तो शाम तक, शाम में तो अगले दिन के सुबह तक होता ही होता है। साक्ष्य आपके सामने है। द रीट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 इशूड बाय द एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, एनसीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल and the B.Ed candidates cannot be considered eligible for appointment as a primary school teachers। तो ये आज का जजमेंट है, ठीक है, जिसे फाइनली हाई कोर्ट पटना, बहुत मतलब कि बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग भी हैं जो कि जो इस पीड़ा से उब नहीं पा रहे हैं, फाइनली निकल नहीं पा रहे। लेकिन जो सत्य है, जो सही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ऊपर का जो 4 लाइन है, इससे क्लियर कट सबको पता होते हुए भी कुआं में सब कोई कूदा, लेकिन कुआं में कूदा
तो कुआं में कूदने के बाद तो तैरने आना चाहिए, यानी कि पहले कोई ना कोई अपना रास्ता देख लेना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी छात्र संघ या ये नेता नगरी के चक्कर ना पड़े लोग, कोई भी डिसीजन काम नहीं आने वाला है। फाइनली किसी के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारा यूट्यूब के माध्यम से डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा है कि जो समय है उसको यूटिलाइज कहीं और किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट अपॉइंटमेंट्स मेड विल हैव टू बी रिवर्क्ड एंड द एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द ओरिजिनल notification of the NCTE of the year 2010 can only be continued in the post to which they have been appointed। यानी कि 2010 से पहले, मतलब कि 2018 से पहले 2010 में जो कुछ भी हुआ था बिहार में, उनके लिए मान्य है, लेकिन उसके बाद के लिए मान्य नहीं है। यानी कि 26/10/2018 के बाद जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जहां तक आप लोगों को भी पता है कि ये जो नियोजित शिक्षक है ये 2018-19 में ये लोग का 19-20 में स्टार्ट हुआ और ये लोग फाइनली 21 में ज्वाइन किए हैं। ठीक है। द स्टेट वुड ऑल्सो, आप लोग देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं और जो केस नंबर वो भी देख सकते हैं, CWJC नंबर 5053 ऑफ 2021 डेटेड, आज का डेट है ये 6/12/2023 का। द स्टेट वुड ऑल्सो टेक ए डिसीजन एज टू वेदर द वैकेंट पोस्ट फॉलिंग vacant on such working are to be filled up from the merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teachers। तो ये यहाँ से एकदम क्लियर कट स्टेट को सलाह दिया जा रहा है। स्टेट वुड ऑल्सो टेक ए डिसीजन, स्टेट वुड ऑल्सो टेक ए डिसीजन, क्लियर कट एकदम, मतलब कि फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि स्टेट डिसीजन ले सकता है, लेगा, जो भी अपकमिंग वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, या जो भी अब तक फिल किया गया था मेरिट लिस्ट में, चाहे वो आपका नियोजन के आधार पे, तो वहाँ पे मार्क्स बेसिस पे अब जो हुआ है वो एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है। द रीट पिटीशन आर अलाउड विथ एफोर्सेड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि राज्य चाहे तो अपने इस पे अमल करके उसको इम्प्लीमेंट करे, मतलब कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, इसलिए डायरेक्टली ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये फाइनली डिसीजन दे दिया गया कि जो बीएड वाले हैं वो अब प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल, जिनका ज्वाइनिंग हो भी गया था 2018 से पहले वाले सुरक्षित हैं, 2018 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लगभग 50 से 60 हजार लोग इसके शिकार हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। जो सच्चाई है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कंक्लूड कर देता हूं कि फाइनली बीएड वाले जो 2018 के बाद वाले हैं वो फाइनली अंतिम रूप से बाहर हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।